एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। मुझे लगा है केस मामूली सा होगा, लेकिन ये कुछ कुछ बड़ा है, बहुत खतरनाक। गलत था कमलेश। ये जिंदगी और प्रॉब्लम्स का जो साथ है ना, बिल्कुल ये चाय के ऊपर पड़ी मलाई के जैसा है। आप कितना भी हटा लो वो फिर से जम जाएगी। वैसे में आपके पास बस एक उपाय है, फूंक मारते रहो, चाय पीते रहो, बस। अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग। दिस इज अल्फा टीम, गो ऑन। अभी अभी एक लीड मिली है। जिस तालाब के पास एक लाश मिली है, उसी रास्ते से एक अनजान बस को निकलते हुए देखा गया है। ओवर। कौन सी बस? ओवर। सफेद रंग की मिनी बस थी, फिलहाल हाईवे पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। पेट्रोल पंप के ऑपरेटर ने उसमें से किसी लड़की की चीख सुनी थी। ओवर। अल्फा टीम ऑन द वे, ओवर एंड आउट, लेट्स गो। बोला पंकज, गाड़ी में बैठो। कौन है अंदर? ओए, ओए बाहर निकल। हाथ ऊपर कर। कमलेश, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, जिस सस्पेक्ट को हमने अरेस्ट किया था उसकी मिनी बस से कई सारे एविडेंस मिले हैं जो तो इशारा करते हैं कि दिस इज वे बिगर देन वी थॉट। सस्पेक्ट ने कुछ बोला? सर, बोल ही तो नहीं रहा है। व्हाट? सर, पता नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। प्रोफाइल से बात हुई? उनका कहना है कि द सस्पेक्ट लुक अनस्टेबल। राजीव कहाँ है? एज यूजुअल, टू मच इनटू द केस। और मीडिया वालों को किसने इन्फॉर्म किया? सर, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सस्पेक्ट इज सत्या और सत्यम खुराना, सन ऑफ एमपी खुराना। सर, सत्या कुछ बता ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि उसने मिनी बस कहीं से चोरी की थी। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा वो। 2-3 दिन कस्टडी में रखेंगे ना तो तोते की तरह बोलने लगेगा। आपको क्या लगता है, मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है कमलेश, दिस इज टू गुड टू बी अ कोइंसिडेंस। समवन हैज रियली मेस्ड दिस अप। मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है, किलर्स आर एट लार्ज नंबर। ये सत्या ना सिर्फ हमारे एक जरिया है उन तक पहुंचने का, बस। दूसरी लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसका यूट्रस गायब नहीं है रिया की तरह, तो कैसे कनेक्टेड होंगी ये सब? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आई रियली डोंट नो। मुझे बस इंट्यूशन है। खैर, ये दूसरी लड़की ना, उसके बारे में पता करो, उसकी फैमिली को ढूंढो। सर, वो तीसरी लड़की के परिवार वाले आए हैं। तीसरी? सर, बस में जो लड़कियों का सामान मिला था ना, वो सामान में से हम एक लड़की के परिवार वालों तक पहुंच पाए हैं। वही तीसरी लड़की। चलो 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 चलो। जी सर। आपकी बेटी का नाम निशा था? था नहीं, है। ओके, आई एम सॉरी।
आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एनी बॉयफ्रेंड? और देखिए आजकल के ज़माने में नहीं कॉमन था। है। देखिए लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और घर मैंने कहा ना नहीं था। रिलैक्स। केशव, निशा के बड़े भाई हो, राइट? जी। देखिए हमें कुछ चीज़ें मिली है, आप इसे देखकर बताइए कि निशा की है कि नहीं। निशा का हमें निशा की एक तस्वीर चाहिए होगी। कहाँ से मिला? एक मिनी बस के ट्रंक से मिली है। किसने किया? See, we are still looking into it, but किसने किया ये? we are not sure yet. रिलैक्स। मिसेस तलवार, ऐसे केसेस में विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम रियलिटी के जितने करीब रहें उतना डील करने में आसानी होगी। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। हमें नहीं मालूम था कि आप खुराना जी के कितने खास हैं। अरे सर, अब इन बातों का कोई ढिंढोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। आप ये लीजिए बेल पेपर्स, सत्या उर्फ सतेंद्र खुराना के नाम की। सर, we need him for 2-3 days more. किन चार्जेस पे? सत्या के पोजीशन में एक मिनी बस पाई गई है एंड वी सस्पेक्ट दैट बस वाज यूज्ड टू किडनैप मोर देन वन वुमन। सर, हमें इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है जी। हमें तो बस इतना पता है कि आपने एमपी खुराना साहब के बेटे को कस्टडी में ले रखा है, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, और वो भी सर बिना किसी कारण के। कारण है। कारण है तो फिर लगाइए ना चार्ज सर उस पे। क्या कहा उसने? कुछ किया है? नहीं कहा ना सर। वो बच्चा है, उसे कहीं वो मिनी बस मिल गई होगी, उसने उठा ली। सर उसको तो बीमारी भी है, वो क्या कहते हैं उसे, किलपेट मेनिया, वो है जी उसे। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया छोटी मोटी चीज़ें चुराने में होती है, बस चुराने में नहीं। ठीक है जी, अगर बाहर खड़े मीडिया को पता लगा तो आप पर प्रेशर आएगा, वो भी ऑफिशियल, और डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सो अलग। हमें तो जी परवाह है आपकी। परवाह है कि चेतावनी दे रहे आप? हाँ, ठीक है, बिल पेपर्स एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सर। सत्या को देश के बाहर नहीं जाने देंगे हम। सर, इसे अगर अभी छोड़ दिया तो कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। राजीव, अप्रूव द बिल। बट सर लुक, राजीव, डू इट। थैंक यू सर। आप बहुत काम कर रहे हैं सर जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये देखो आपकी आंखों के नीचे तो काले धब्बे भी आ गए हैं। अरे हेल्दी पुलिस, हेल्दी नेशन। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ नहीं बदला। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे। वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता। आ गए सत्यवादी हरिश्चंद्र, आइए बैठिए। देख राजीव, नितिन, तू गलत था।
मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अगर केस बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते तो उन सब लड़कियों के साथ क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चल पाता। ये सत्या, मुंजल, ये MP खुराना, ये सब के सब इन्वॉल्व है इस केस में। मुझे भी यही लगता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? हमारे पास प्रूफ। तू भी उनकी भाषा बोल रहा है। मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ राजीव। दिस इज द लॉ एंड यू नो इट। एविडेंस के बिना पर हम किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते, यू नो इट। सेम वे एविडेंस के बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन शामिल है। राजीव, इट्स माई एडवाइस, टेक अ नाइट ऑफ, गो टू सोल्यूशन। कल सुबह फिर से सोचेंगे इस केस की जड़ कहाँ कहाँ गई है। अजीब, तुझे पता है इस सारे डिपार्टमेंट में मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट को जिस लेवल पे ले जाना है ना, उसमें मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है, जो हालात के साथ बदले नहीं लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कमलेश, ये सत्या पे नज़र रखो। राइट। निशा का भाई केशव, उस पर भी नज़र रखो। गरम खून है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहा होगा वो। और वो दूसरी लड़की, उसकी फैमिली के बारे में पता चला? अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो सोशल मीडिया पे डालो, कोई ना कोई तो सामने आएगा। ठीक है। डू इट। ये आपकी बेटी है? जी। आपकी नीतू से आखिरी बार कब बात हुई थी? हमारा झगड़ा हुआ था। वो बिरादरी से बाहर जाकर शादी करना चाहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के से शादी कर ली। नाक कटवा दी मेरी। ये लड़का कौन है? शैलेश चौधरी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। तो आपको ये लगता है कि नीतू की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि इन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है। कमलेश, इनसे शैलेश का पता ले लेना। ठीक। सर, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नीतू की फ्रेंड सामने आई है। स्टेटमेंट देना चाहती है। बात करते हैं। नीतू से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? कुछ दिन पहले। और कोई बात, ऐसी बात जो अलग थी? वो अपने पति शैलेश का घर छोड़कर जाने वाली थी। और ये शैलेश का घर छोड़ने की उसने कुछ वजह बताई? उसने नीतू पर हाथ उठाया था, इसलिए घर छोड़कर जाने वाली थी। आपको किसी पे शक है? शैलेश पे या उसकी फैमिली पे? दोनों पे है सर। उसकी फैमिली में उसके तेज सिंह चाचा और उसका पति। कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ जी। तुम नीतू के हस्बैंड हो, शैलेश चौधरी? जी। डू यू नो नीतू इज नो मोर? उसकी लाश मिली है। इट वॉज मर्डर। जानता हूँ, देखा था न्यूज़ में। तो स्टेटमेंट लिखाने क्यों नहीं आए? क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा तो? क्या रीज़न से तुम्हारे बीच के अनबन की? बहुत सारी वजह थी और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और ये दिक्कत वहाँ आकर रुकी।
जब हम दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, बट शी वॉज इनफर्टाइल। और मुझे मेरी फैमिली से भी प्रेशर था। बस इसी रीज़न के लिए तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया? ये इतनी सी वजह नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी वजह थी। क्या आदमी क्या हो तुम? हाँ? तुम्हारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना बाप को ना पति को। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज नीतू जिंदा होती। एक्सक्यूज मी। इसका मैंने को देखकर ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नजर रखो। और वो चाचा तेज सिंह पे भी। देखती क्या? देखा इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। आज और एक लड़की की लाश मिली, राइट? मतलब उसका पति अजीब इंसान है। उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ये न्यूज में बार बार मेरे बेटे का नाम उछाल रहे हैं और साथ में मेरा नाम भी खराब कर रहे हैं। खैर, वो सब कुछ दिन में शांत हो जाएगा। उनकी वजह से हम धंधा मंदा तो नहीं कर सकते ना? जी। ये सनी किधर है? सर उसने बबलू को ठिकाने लगा दिया है और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। बहुत शुक्रिया बिल में। उसको बाहर निकालो और काम पे लगाओ। जी। जी सर जी। अंडरग्राउंड का टाइम खत्म। यहाँ से निकलकर पंजाब की साइड पर चले जाओ कहीं पर भी, और वहाँ जाकर काम चालू कर दो। और हाँ, वापस ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी समझ गया। की चक्कर है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करे? आखिर नीतू की उसकी फैमिली वालों से भी तो लड़ाई थी। आपको क्या लगता है कि नीतू को मैंने मारा है? हो सकता है। देखिए, नीतू ने आपको घर से निकलवाया था, फैक्ट्री से निकलवाया था, राइट? चाचू, गड़बड़ी 1000 10,000 की होती है, 25 लाख की नहीं। आज मैंने फाइल देखी तो पता चला। 2 दिन पहले मुझे एक बिल मिला जिसमें कुछ ज्वेलरी ली गई थी, वो भी आपके नाम पर। कुल मिलाकर 24,90,000 का बिल था। ज्वेलरी? किधर वास्ते? चाचू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए गड़बड़ी हो रही है अकाउंट। तेरी जरूरत बकवास कर दी तू। चल दफा हो जा, दफा हो जा। मेरे करता हूँ बाजी। निकल जा बाजी। मैं भी फैक्ट्री वास्ते पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कितने में। तेनों फैक्ट्री चाहिए ना? मेरा फैक्ट्री याद रखूंगा। नीतू की वजह से मेरा घर परिवार फैक्ट्री सब छिन गया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतू से बदला लेने के लिए उसे मारता। नीतू को मैंने अपनी गोद में खिलाया, कैसे मार सकता हूं? तो आपको किसी पे शक है? उसका पति शैलेश, होवे ना होवे, वो शैलेश ही उसकी मौत का जिम्मेवार है।